फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू CSR स्टडी हब। आज का ये वीडियो है आपको बताने के लिए टॉप 9 यूनिट्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर उस 9 यूनिट को आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका आराम से CSIR का जो सितंबर 2022 का जो अटेम्प्ट है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा JRF में। इन 9 यूनिट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, जिन टॉपिक्स को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इन टॉपिक्स को, इन 9 यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका आराम से CSIR का अटेम्प्ट निकल जाएगा। जो चलिए देखते हैं कौन कौन सा यूनिट आपको बताने वाला हूँ आज। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री, जो कि यूनिट नंबर 1 है। इसका पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में आता है हमारा 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। इन 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद आता है रामाचंद्रन प्लॉट, उसके बाद आता है प्रोटीन एनालिसिस, उसके बाद आता है E22 एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी जो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि आता है अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद आता है सेमी एसेंशियल एंड एसेंशियल एमिनो एसिड, और आता है इसमें पोलर, नॉन पोलर, चार्ज्ड, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक, ग्लूको कीटोजेनिक। इन सारे में कौन कौन सा एमिनो एसिड आता है ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोटीन फोल्डिंग। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो आता है लिपिड्स। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आता है हमारा प्यूरिन्स, pyrimidines, टाइप्स ऑफ DNA, ये सब आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आता है एंजाइम, इसमें आता है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म। उसके बाद आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। इन सारे टॉपिक्स को आपको बायोकेमिस्ट्री यूनिट में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, इसमें आता है ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद pH कॉन्सेप्ट, बफर, कोफैक्टर्स एंड एंजाइम्स। इन सारे टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद आता है हमारा सेल बायोलॉजी का यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 2। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहला टॉपिक आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, फंक्शन। स्ट्रक्चर में आता है कौन कौन सा एमिनो एसिड है, सॉरी कौन कौन सा लिपिड, प्रोटीन्स जैसे है, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जैसे आता है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। ये सारे आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ याद हो जाने चाहिए। उसके बाद हमारा आता है लिपिड राफ्ट। उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग जिसको हम और एक नाम से जानते हैं प्रोटीन सोर्टिंग। प्रोटीन सोर्टिंग में कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स में, ER में, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, इन सारे में प्रोटीन शूटिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। इसके बाद आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आता है हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन में आता है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, जो हमारा G1, AS, G2
एम, ये चारों फेज का सेल साइकिल रेगुलेशन आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद जो टेक्निक आता है सेल फ्यूजन एंड फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये टेक्निक और ये टेक्निक, ये दो टेक्निक आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आता है हमारा सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन, ये है यूनिट नंबर 4 हमारा। पहले देखते हैं सेल सिग्नलिंग पार्ट में कौन कौन सा आता है। सेल सिग्नलिंग पार्ट में आता है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में हमारा कुछ पाथवे आता है और सिग्नलिंग पाथवे आते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। पहला आता है केम पाथवे, उसके बाद आता है IP टैग पाथवे, उसके बाद कोलेराटॉक्सिन, उसके बाद पर्टुसिस टॉक्सिन, उसके बाद नोटॉक्सिन, रोडोप्सिन, नोटॉक्सिन सॉरी, ये नो सिग्नलिंग है, एनो सिग्नलिंग, इसको आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद जो हमारा एंजाइम लिंक्ड में आता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये वाला सिग्नलिंग टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में का सिग्नलिंग। आरटीके में आता है इंसुलिन, IP3 टैग पाथवे, PI3 काइनेज पाथवे, ये सारे पाथवे आपको देख लेना है। उसको टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में ये वाला आपको सिग्नलिंग प्रिपरेशन कर लेना है। उसका बाद रिसेप्टर सेरिन थ्रेनिन काइनेज, बैक्टीरियल का 2 कंपोनेंट सिस्टम और TGF बीटा सिग्नलिंग, ये सारे सिग्नलिंग आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा कैंसर बायोलॉजी। कैंसर बायोलॉजी में आपको प्रिपरेशन करना है P53 जीन का एक्शन एंड रेटिनोब्लास्टिमा जीन का एक्शन है, ये दोनों जीन का आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, ये आपको पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद कैम्प्स, इसके बाद में आता है नेक्स्ट कैम्प्स। कैम्प्स में आता है कार्डेरिन्स, सिलेक्टिन्स, इंटीग्रिन्स, आईजी लाइक सुपर फैमिली, ये चार आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसका इसमें आता है कोलाजेन, इलास्टिन, गैक्स, ये सारे आपको प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आता है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन में हमारा आता है एंकरिंग जंक्शन, उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मोडेस्माटा, गेप जंक्शन, फोकल जंक्शन, ये सारे जंक्शन और भी कुछ है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा यूनिट है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाता है हमारे सिलेबस में, वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक ऐसा यूनिट है, अगर आप इसको 95% प्रिपरेशन कर लेंगे तो आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आराम से आप कर सकेंगे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मार्क में पूछा जाता है, मतलब 35 से 45 मिनिमम, इतना मार्क में डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कौन कौन सा सब टॉपिक से। स्टेम सेल पोटेंसी, ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हो जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। स्टेम सेल में जैसे टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, यूनिपोटेंट, ये सारा आपको पढ़ाई करना है। फिर एक्सिस पैटर्निंग आता है। एक्सिस पैटर्निंग में आपका ड्रोसोफिला का एक्सिस पैटर्निंग, फ्रॉग, चिक, ड्रोसोफिला, फ्रॉग, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इससे पहले हर एग्जाम में ड्रोसोफिला और फ्रॉग से क्वेश्चन आया है, तो आपको इन दोनों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद बल्बो फॉर्मेशन इन सी लिगेंड, सी अर्जिन का डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आइलैंड इंडक्शन, टेट्रापोड लीन डेवलपमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन, फ्लावरिंग इन अरेबिडोप्सिस, वो ABCB मॉडल ऑफ फ्लावरिंग, इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, टेराटोजेंस, रिजनरेशन बायोलॉजी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनमें से भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देख लेना है, मतलब लेकिन ये जितना टॉपिक इस बॉक्स में है इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्लांट सिस्टम फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी हम जनरली इसे बोलते हैं, जो कि यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 है। तो इसमें कौन कौन सा, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट हो जाता है CSR के लिए। इसमें से भी हमेशा
35 से 45 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक चलिए देखते हैं। आपको प्रिपरेशन करना है प्लांट फिजियोलॉजी में। पहला कॉन्सेप्ट आता है वाटर पोटेंशियल, उसके बाद आता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, इसमें आता है फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फ्लावरिंग मॉडल। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एनिमल सॉरी सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है वो है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स में कौन कौन सा हार्मोन देखते हैं। एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, जास्मोनिक एसिड, स्ट्रिवोलैक्टोन, ऑक्सिन, इथिलीन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, साइटोकाइनिन, इन सारे हार्मोन्स का सिग्नलिंग एंड बायोसिंथेसिस आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में, वो है सेंसरी फोटोबायोलॉजी। सेंसरी फोटोबायोलॉजी में आपको क्रिप्टोक्रोम का स्ट्रक्चर फंक्शन, फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर फंक्शन और फोटोट्रोपिन का स्ट्रक्चर फंक्शन अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एक सब टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे हमारा टर्पिन्स, अल्कालॉइड्स, ये थोड़ा याद करने का पोर्शन है लेकिन इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आता है C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल। ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है प्लांट फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये बहुत ईजी भी है, बहुत कम टाइम लेता है आपको प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क आपको दिया जाता है अगर आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। 90% सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और जो टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बताया हूँ इन टॉपिक्स को आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। पहला आता है रूल्स इन इकोलॉजी। रूल्स इन इकोलॉजी में आता है बर्गमन्स रूल, एलेन्स रूल्स, ब्लोगर रूल्स और शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है कंट्रोल इन इकोसिस्टम। कंट्रोल इन इकोसिस्टम में आता है आपका टॉप डाउन कंट्रोल, बॉटम अप कंट्रोल और वेस्ट वास्प कंट्रोल। ये 3 कंट्रोल आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आता है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, और जो आता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद आता है हमारा हैबिटेट एंड नीश का कॉन्सेप्ट, नीश, नीश ओवरलैप, ये सब आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में मार्क रिकैप्चुलेशन थ्योरी, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ग्रोथ कर्व, आर एंड के सिलेक्शन, सर्वाइवरशिप कर्व, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एक आता है हमारा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ग्रीन्स ट्राइंगल। उसमें आता है CSR। CSR मतलब CSR कॉम्पिटिटर, स्ट्रेस टॉलरेटर और रूडलर, कौन सा स्पीसीज कौन से कैटेगरी में फॉल करता है आपको वो याद करना है। उसके बाद है पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेशन में आता है डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन। ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है कंपटीशन। कंपटीशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक निकल कर हमारा आता है लोटका वोल्टेरा मॉडल। लोटका वोल्टेरा मॉडल में दो मॉडल है, एक है कंपटीशन मॉडल, एक है प्रेडेटर मॉडल। इसका ग्राफ, इसका न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें आता है हमारा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी और रिसर्च पार्टीशनिंग का थ्योरी। इनको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेसीज में आपको 8 स्पेसीज आता है, कीस्टोन स्पेसीज, जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, अम्ब्रेला, इंडिकेटर, डोमिनेंट, फ्लैगशिप। इन सभी का एग्जाम्पल आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट हमारा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में प्रोडक्शन, एसिमिलेशन, कंजप्शन, ये सारा थ्योरी आपको प्रिपरेशन करना है। उसके कॉन्सेप्ट, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट में स्पेसीज रिचनेस, इवननेस, सिम्पसन इंडेक्स, शानन इंडेक्स, लाइफ टेबल, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आता है प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट,
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेशन और रेशियो कॉन्सेप्ट। ये सारे टॉपिक्स आपको इकोलॉजी में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। ये बहुत इजी टॉपिक है और आपको अच्छा मार्क दे जाएगा। इसमें एक आता है कि जो ग्रोथ कर्व में न्यूमेरिकल्स आता है, इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। ग्रोथ कर्व में आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, हमारा जियोमेट्रिकल ग्रोथ कर्व और एक आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जियोमेट्रिकल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इनका फॉर्मूला, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला, जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला आपको प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा आता है इवोल्यूशन का, जो कि है यूनिट नंबर 11। इसमें से आपको लामार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी और न्यू डार्विनिज्म ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशन में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में आता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में आ जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट म्यूटेशन, नेक्स्ट माइग्रेशन, नेक्स्ट जीन फ्लो। इवोल्यूशन भी एक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कम टाइम टेकिंग, प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम लगता है और ज़्यादा मार्क देकर जाता है। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए CSIR लाइफ साइंस के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल CSIR स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।